आपको बता दें, जयपुर में बारिश की वजह से 4 मंजिला मकान गिर गया और मलबे में दबने की वजह से पिता और बेटी की मौत हो गई। हादसे के वक्त घर के अंदर 7 लोग मौजूद थे। 5 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको बाहर निकाल लिया गया और अस्पताल में सभी को भर्ती करा दिया गया है। लेकिन इन घायलों में एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, गंभीर बताई जा रही है और इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पिता और उनकी बेटी शामिल है। लगातार भारी बारिश की वजह से ऐसे हालात बन गए। बारिश की वजह से 4 मंजिला मकान भरभराकर नीचे गिरा और मलबे में दबने की वजह से पिता और बेटी की मौत हो गई। हादसे के वक्त इस घर के अंदर 7 लोग मौजूद थे और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को बचाने का कार्य भी यहाँ पर किया जा रहा था। 5 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, अस्पताल में सभी भर्ती और अभी भी इस मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार की, जहां पर सिस्टम की पोल खोलने वाली एक तस्वीर सामने आई। यहां पर कीचड़ जब एक शव यात्रा में बाधा बन गया तो लोगों को शमशान घाट के बजाय खुली जगह पर ही अपने मृतक परिजन का अंतिम संस्कार करना पड़ा। तस्वीरें विकास के दावों और तमाम वादों की पोल खोल रही हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं मध्य प्रदेश के धार की। यहां पर लोग अर्थी लेकर कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। लोग शमशान घाट के लिए निकले थे, लेकिन बारिश की वजह से पूरा रास्ता पार ही नहीं कर पाए। पहले ही कीचड़ में तब्दील ये पूरा रास्ता हो गया था और दलदल जैसा बना हुआ ये रास्ता, जिसको पार करना बेहद मुश्किल। ऐसे में अंतिम यात्रा में शामिल लोगों का आगे बढ़ पाना बेहद मुश्किल हो गया। लोग अर्थी को कंधे पर उठाकर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सड़क पर कीचड़ इतना ज्यादा था कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लोगों ने शव का अंतिम संस्कार शमशान घाट के बजाय खुली जगह पर करने का फैसला किया और फिर खुली जगह पर ही शव को रखा और लकड़ियां डालकर दाह संस्कार बीच सड़क पर ही करना पड़ा। ये मजबूरी को दिखाती तस्वीरें और साथ ही सिस्टम की पोल खोलने वाली तस्वीरें। और देखिए, यमुना नदी का जलस्तर बीती रात से घटना शुरू हो गया है। राहत की बात है, लेकिन कई जगह अभी भी पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से दिल्ली में लोग राहत की सांस जरूर ले रहे हैं, खासतौर से वो लोग जो यमुना नदी के आसपास रहते हैं। ऐसे में यमुना नदी का जलस्तर घटने की वजह से जिन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, वहां पर भी पानी का लेवल कम हो रहा है और इसकी वजह से हालात अब धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। लेकिन 6 और 7 सितंबर ये मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि यूपी और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से यमुना ने अपना रौद्र रूप अपना रखा था। यमुना पूरी तरीके से उफान पर थी, लेकिन गुरुवार से यमुना के जल स्तर में कमी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि हम दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर मौजूद हैं और यहां से हम आपको यमुना की पूरी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, जो जल स्तर नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अभी देख सकते हैं कि यमुना में जो बहाव है वो बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि जो ऑफिशियल डाटा दिया गया है उसके अनुसार आज सुबह 6 बजे जो यमुना का जल स्तर मापा गया है वो तकरीबन 206.65 मीटर के आसपास रहा है। जिस तरीके से यमुना ने अपना रौद्र रूप अपनाया था, तो जो निचले इलाके हैं यमुना के किनारे बसे हुए थे वो पूरी तरीके से इसकी चपेट में आ गए थे और गांव के गांव जो हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए थे। आप इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि यमुना में अभी भी कितना ज्यादा पानी है। हालांकि वाटर लेवल अगर आप देखेंगे तो सामने आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको पानी के निशान जो हैं दिखाई दे रहे होंगे। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना ऊपर था, जो अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। लेकिन इससे आगे आप देखेंगे तो पूरे जो गाँव है वो अभी भी डूबे पड़े हैं। अगर आप सामान्य दिनों में आएंगे तो सामान्य दिनों में जो यमुना बहती है वो यहाँ से तकरीबन 500 से 600 मीटर पीछे बहती है। लेकिन अभी जिस तरीके से यमुना का रौद्र रूप था, लगातार हथनीकुंड बैराज से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, उसकी वजह से दिल्ली में जो हालात है वो काफी ज्यादा भयावह बने हुए थे। और वहीं हरियाणा के अंबाला में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतों में इजाफा होता जा रहा है। तेज बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया और लोग इसकी वजह से हैरान और परेशान दिखाई दिए। तेज बारिश की वजह से सड़कें यहां समंदर में तब्दील हो गई हैं और हालात बेहद खराब। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे पूरा अंबाला शहर ही जलभराव की गिरफ्त में है। सड़क पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है और इसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना भी दुश्वार हो गया। सारे शहर की सड़कों का हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, जहां पर पानी भरा हुआ है। घर से निकलने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी साबित हो रहा है। लोग बाहर निकलने के लिए कार के बजाय अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते नजर आए। कुछ लोग घर से
पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बाल्टी से भरकर पानी को बाहर फेंक रहे हैं और ऐसे रास्ते को पार कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ दिल्ली में यमुना नदी का घटना जो जल स्तर है उसके लिए कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी का उफान देखकर लोगों की सांसें अटक गई। यमुना नदी मथुरा में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और इसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। मथुरा में पिछले लगभग 7 दिन की बात करें तो यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही है। माना जा रहा है कि अगले 12 घंटे मथुरा के लिए और भी ज्यादा चुनौती भरे हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से इलाकों में निगरानी भी रखी जा रही है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में मदद पहुंचाने के लिए कवायद जारी है, तो वहीं तटवर्ती इलाकों में भी लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। यमुना नदी का पानी मथुरा के कई गांव को अपनी जद में ले चुका है, जिसकी दहशत हर इलाके में देखने को मिल रही है। और आइए अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई के ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज भेजने वाले आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स का नाम अश्विनी बताया जा रहा है। नोएडा पुलिस ने आरोपी को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मुंबई में हमले की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी अश्विनी को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां के पिथौरागढ़ में दरकते हुए पहाड़ लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गए हैं। पहाड़ी से टूटकर बड़े बड़े बोल्डर सड़क मार्ग पर आ रहे हैं। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें नाचनी से बांस बगड़ के रास्ते को जोड़ने वाले सड़क मार्ग की है, जहां भारी लैंडस्लाइड के चलते रास्ते पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। आलम यह है कि पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों के चलते रास्तों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि सड़क के दोनों तरफ कई गाड़ियां फंस गईं। रास्ता बंद होने से लगभग 10,000 की आबादी प्रभावित हुई है। डर के साए में लोग नदी के किनारे पैदल चलकर सफर को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई से गिर रहे पत्थरों के नदी तक पहुंचने का खतरा बना हुआ है। मध्य प्रदेश के रतलाम में भारी बारिश के चलते हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए और आलम यहां पर यह हो गया है कि सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। कई वाहन पानी में डूब गए और तो और रेलवे ट्रैक पर भी काफी ज्यादा पानी भर गया। लगातार बारिश से पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। सड़कें समंदर बन गई, लोगों के कमर तक पानी भर गया। घर हो या दुकान, बारिश का पानी हर जगह घुस गया। बारिश के चलते रेलवे स्टेशन पर भी यही हाल हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रेलवे ट्रैक पानी से लबालब भर गया, जिसकी वजह से ट्रेनों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर डाइवर्ट किया जा रहा है। जोरदार बारिश से पूरे रतलाम में सैलाब आ गया। निचली बस्तियों में भारी जल जमाव हो गया। लोगों को पैदल चलना भी दूभर हो गया। वहीं शहर के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में राहत बचाव टीम लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटी है। और वहीं दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 135 के निचले इलाकों में भी पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि इलाके में कई फार्म हाउस और किसानों के घर सैलाब की चपेट में आ गए हैं। फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। तस्वीर नोएडा सेक्टर 135 की, जहां पर पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। आसपास का इलाका, आप जो तस्वीरें देखेंगे उससे समझ आएगा कि कितना भारी भरकम नुकसान भी यहां हुआ है। रिहायशी इलाका है, चाहे छोटी दुकानें हो या घर हो, सभी इस वक्त जलमग्न और डूबे हुए दिखाई देंगे। हालांकि घरों में पानी भरने से पहले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जिस इलाके में बाढ़ आई है वो यमुना नदी से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आपको तस्वीरें देखकर समझ आएगा, ये एक नर्सरी है और सड़क के साथ में लगता हुआ ये इलाका है। यहाँ तक पानी पहुँच गया है। आमतौर पर जो यमुना का पानी है यहाँ तक नहीं रहता है। लोगों को चिंता सता रही है कि अगर यमुना का पानी और बढ़ा तो फिर सब कुछ डूब जाएगा। वहीं ओडिशा के भद्रक में सरकारी स्कूल की छत से प्लास्टर गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए। बच्चों के सिर में चोट आई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बताया जा रहा है कि कृष्णपुर प्राथमिक स्कूल में टीचर्स डे का कार्यक्रम था। तभी अचानक स्कूल की छत के प्लास्टर का एक हिस्सा उखड़कर गिर गया, जिससे 3 बच्चे घायल हो गए। बच्चों के सिर से खून बहने लगा। जब इसकी खबर बच्चों के परिजनों को मिली तो वो तुरंत स्कूल पहुंच गए। बाद में बच्चों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस हादसे से स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है, क्योंकि पहले से स्कूल जर्जर हालत में है। इसके बाद भी स्कूल की मरम्मत नहीं कराई गई और यह हादसा हो गया। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि उसने स्कूल की हालत के बारे में कलेक्टर, बीडीओ और डीईओ को बताया था, लेकिन शिकायत के बाद भी स्कूल की मरम्मत नहीं करवाई गई। वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक डाइंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि फैक्ट्री की दोनों मंजिल इसकी चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में केमिकल था, जिससे आग और ज्यादा विकराल हो गई। बालाजी डाइंग में भीषण आग लगी। आप देख सकते हैं कि इस डाइंग में बड़े पैमाने पर कच्चे कपड़े यहाँ पर रखे गए थे, जो आग के चपेट में आ चुके हैं। 2 मंजिला ये इमारत थी और ये दोनों मंजिला इमारत पूरी तरह से आग के चपेट में आ चुकी है। पूरा कंपनी यहाँ पर धू-धू करके जल रहा है। बता दें कि ये आग भिवंडी के नारपोली इलाके में बालाजी डाइंग कंपनी में लगी। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं है, लेकिन भीषण आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो डाइंग फैक्ट्री में आग इतनी ज्यादा विकराल थी कि इस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तेज आग की लपटों के बीच मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और कंपनी में रखा केमिकल, कपड़े और कच्चा माल जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस तरह की आग ने लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया, क्योंकि आग की ये घटना कोई पहली नहीं है। इससे पहले भी इलाके में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं सवाल लापरवाही का भी है, क्योंकि पहले की तमाम घटनाओं से सबक लिया गया होता तो इस तरह का हादसा नहीं होता। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में एक चोर ने पहले भगवान से आशीर्वाद लिया, फिर मंदिर परिसर से साइकिल चोरी कर फरार हो गया। साइकिल चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर और चोरी की घटना साफ साफ दिखाई दे रही है। तस्वीरों में देखिए, एक तरफ चोर स्कूटी पर सवार होकर मंदिर पहुंचा तो दूसरी तरफ एक बच्चा अपनी साइकिल खड़ी कर रहा है। फिर भक्त की तरह चोर ने मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर मौका लगते ही साइकिल चोरी करके रफू चक्कर हो गया। चोरी की घटना चंद्र प्रभु जैन मंदिर की है। पुलिस अब फरार चोर की तलाश में है। वहीं मध्य प्रदेश में सिवनी में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर आवारा कुत्तों ने एक 13 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी सहेली के साथ खेत पर जा रही थी, तभी आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला बोल दिया, जिसमें बच्ची की सहेली तो भाग गई, लेकिन 13 साल की अवनी को कुत्तों ने घेर लिया और उस पर इतनी बुरी तरह से हमला किया कि बच्ची की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में शोक का माहौल है। गांव वालों का कहना है कि शहर से पकड़कर ग्रामीण इलाकों में छोड़े गए आवारा कुत्ते उनके लिए मुसीबत बन गए हैं, जो न केवल छोटे छोटे बच्चों पर बल्कि दूसरे जानवरों पर भी हमला कर रहे हैं। भारतीय सेना ने लेह लद्दाख के कोंगमारुला दर्रे में फंसे दक्षिण कोरियाई दंपति को बचा लिया। सेना के एयर विंग ने बर्फीली अंधेरी रात में बिना हेलीपैड के हेलीकॉप्टर उतारकर इस बचाव अभियान को अंजाम दिया। क्योंकि लद्दाख की 17,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर साउथ कोरिया से आया एक कपल फंस गया। हालात इतने खतरनाक कि उनकी जान पर बन आई। कोंगमारू ला पास बेहद दुर्गम और खतरनाक माना जाता है। यहाँ चारों ओर बर्फ से ढकी चट्टानें और तेज हवाओं के बीच मिशन जानलेवा था। इसके बावजूद सेना की एविएशन विंग ने मैसेज मिलने के 15 मिनट के भीतर रेस्क्यू मिशन के लिए हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया। जांबाज पायलटों ने नाइट विजन गॉगल्स की मदद से खतरनाक कोंगमारू ला पास पर पहले सटीक लैंडिंग की और फिर 17,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे साउथ कोरियाई दंपति को सुरक्षित हेलीकॉप्टर में लेकर आए।
विदेशी कपल को बचाने के लिए सेना ने ALH स्वदेशी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया।